आते हैं और इंटरग्लोब एविएशन है, इसके भी नंबर्स आज आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं नंबर्स? अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस में देखेंगे थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। एनालिस्ट को रेवेन्यूज करीब 5% से डिक्लाइन कर सकते हैं, एबिटार करीब 34% से नीचे आ सकता है, एबिटार मार्जिन 14.2% पे स्लिप कर सकता है और कंपनी एक नेट लॉस रिपोर्ट कर सकता है फिर से करीब 409 करोड़ रुपीज़ का। इसके पीछे जो ख़राब नंबर्स एक्सपेक्टेड है उसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो ये है कि फोर्थ क्वार्टर में जो नंबर्स थे वो कोविड की वजह से थोड़े बहुत इम्पैक्ट हुए थे, और दूसरा कारण ये है कि जो फ्यूल प्राइसेस थे फोर्थ क्वार्टर में वो काफ़ी हाई थे। अगर आप देखते हैं कोविड के वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था, अगर ऑन एन एवरेज हम देखें तो फोर्थ क्वार्टर में सिर्फ 2.7 लाख पैसेंजर्स डेली फ्लाई कर रहे थे, जबकि थर्ड क्वार्टर में करीब 3.3 लाख पैसेंजर्स डेली फ्लाई कर रहे थे। जो पीएलएफ था इसी कारण थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, करीब 77% के आसपास एक्सपेक्टेड है। ये पीएलएफ करीब 80% था Q3 में। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो यील्ड्स जो होते हैं, जो कि एवरेज फेयर मेजर करते हैं, वो हायर होंगे क्योंकि कंपनी ने टैरिफ हाइक लिया था पास ऑन करने के लिए या हायर फ्यूल प्राइसेस, बट जो टैरिफ हाइक लिया था वो इक्वल कमेंसुरेट नहीं था पूरा कॉस्ट पास ऑन करने के लिए, और इसी कारण हमें ये वीकनेस दिख रहा है रिजल्ट में। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो यील्ड्स जो है वो सिर्फ 4.4 से 4.9 पे जा रहे हैं, बट ईयर टू डेट अगर हम देखेंगे तो जो फ्यूल प्राइसेस है वो करीब 66% से बढ़ चुकी है। तो हायर फ्यूल प्राइसेस होने के कारण ये वीकनेस एक्सपेक्टेड है रिजल्ट में। उसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी इंडिगो रिजल्ट्स पे? पहले तो कंपनी की अपनी आउटलुक दे रही है ओल्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए, उसी के साथ उनका एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, और जो इंटरनेशनल ट्रैवल अब खुल चुका है तो उसमें कैसा ग्रोथ कंपनी देख रही है और कैसे और प्लान्स है आगे जाके बढ़ाने के, इसके उस पर ध्यान रखना होगा। और आखिर में पैसेंजर्स का कैसा बिहेवियर रहा है पोस्ट रेट हाइक लेने के बाद, ये जानना भी इम्पोर्टेंट होगा इंडिगो के रिजल्ट से आज। ओके, थैंक यू सो मच ये डिटेल्स देने के लिए। तो कमज़ोर नंबर्स कुल मिला के रहेंगे इंडिगो के। एटीएफ में जो बढ़त हो रही है लगातार उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और मुनाफे से घाटे में आ सकती है अगर तिमाही आधार पर देखेंगे तो कमज़ोर नंबर्स इस बार रह सकते हैं इंडिगो के। आईटीसी भी अपने नतीजे घोषित करने वाली है, एफएमसीजी स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी, और क्या अनुमान है आईटीसी के नंबर्स से ये भी समझ लेते हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। विनी, गुड मॉर्निंग, बताइए आईटीसी के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? आईटीसी अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है और वहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 10% की एक्सपेक्टेड है। वाइल मार्जिन्स में ये टाइम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सो मोर देन 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 34.3% पे है एबिटा मार्जिन्स वर्सेस 33.6%। ना ओवरऑल सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है अराउंड 8 to 9% की वॉल्यूम ग्रोथ। वाइल ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट हो रही है मिक्स में, सिगरेट के बिजनेस में अच्छी रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से मिक्स इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने की ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा होटल्स के बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ रही थी, रिकवरी आ रही थी, एवरीवन वाज ट्रैवलिंग, तो उसकी वजह से होटल रेवेन्यू में अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेपर बिजनेस में भी एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ये टाइम पेपर बिजनेस की, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस एक्सेट्रा सब खुल भी गए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी बिजनेस एक्सपेक्ट है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एग्री बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम, स्पेशली हायर एक्सपोर्ट्स की वजह से, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा मेन फैक्टर जो है सिगरेट वॉल्यूम की रिकवरी पे कॉमेंट्री क्या आ रही है अगर कुछ है, ईबिट मार्जिन्स कैसे है एफएमसीजी बिजनेस के, और ओवरऑल आउटलुक क्या है एग्री बिजनेस और होटल बिजनेस का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ओके, तो ये है आईटीसी के नंबर्स, जिनके हर एक सेगमेंट अगर देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। सिगरेट वॉल्यूम 8 से 9% की ग्रोथ का अनुमान हम कर रहे हैं, अगर इससे नीचे जाता है तो फिर स्टॉक कुछ नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। हालांकि अगर ओवरऑल नंबर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे रहेंगे, हर एक सेगमेंट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।